आज हम भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 18 से आगे बढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जैसे हमने श्लोक 17 में जाना था कि जो तपस्या होती है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ 3 फोल्ड्स ऑफ ऑस्टेरिटी परफॉर्म्ड विद ट्रांसेंडेंटल फेथ बाय मेन नॉट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट, जो किसी फायदे के लिए नहीं, बस ऐसे ही भगवान को बस विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन उनके लिए तपस्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए और उनके जस्ट फॉर देम उनके लाइफ में अच्छा होता है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर कोई भी इंसान आपके लिए कुछ करता है, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करके आपके लिए कुछ करता है, आपको कुछ गिफ्ट देता है, तो आपको कैसा लगता है? यू फील गुड ना। वी आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड। अगर हमें अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम भगवान के ही अंश हैं। श्लोक 18 अभी बोला जा रहा है, सत्करा मना पूजर्थाम तापोदम्भेना चैवा यत् क्रियाते तद इहा प्रोक्ताम रजसाम चलाम अध्रुवम। पेनेंस परफॉर्म्ड आउट ऑफ प्राइड, जो आउट ऑफ अहंकार कि मैं कुछ बड़ा हूँ, इसको लेकर के अगर कोई भी तपस्या करे फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रेस्पेक्ट, कि उसका सम्मान बढ़े, उसका ऑनर रेस्पेक्ट बढ़े, ठीक है, उसकी जो है मतलब वो इसीलिए वर्शिप कर रहा है, इसीलिए पूजा कर रहा है ताकि मतलब उसकी कोई फ़ायदा हो, इसलिए अगर कोई भी करता है, इट इज़ नाइदर स्टेबल नॉर परमानेंट, वो परमानेंट नहीं रहता है। जब भी हम किसी इच्छा से पूजा करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ये चाहिए वो चाहिए इसके वजह से हम पूजा कर रहे हैं, जब हम करते हैं तो हम उसमें हमें चीज़ें नहीं हासिल होती है। जब भी हम आउट ऑफ जस्ट रेस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स गॉड हम कुछ भी पूजा करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहती है, उसकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो लॉन्ग टर्म रहती है। जब भी हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होता है। श्लोक 19 मूधा गृहेणात्मनो यत पिदया क्रियते तपा परस्योत्सदा नरथां वा तत् तमसाम उदारताम। पेनेंस परफॉर्म्ड आउट ऑफ फुलिशनेस, जो बेवकूफ़ी करके कोई भी पेनेंस या कोई तपस्या करते हैं विद सेल्फ टॉर्चर, खुद को टॉर्चर करते, खुद को मार रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं, घंटे घंटे खुद को परेशान खुद ही करके रखते हैं, और टू डिस्ट्रॉय और इंज्योर अदर्स, किसी और को नष्ट करते हैं, किसी और को इंज्योर कर देते हैं। इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो एकदम अज्ञानता के एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, जो किसी और को दर्द देते हैं वो उसका फल कभी मिलता भी नहीं है, खुद को दर्द देते हैं उसका भी फल नहीं मिलता है। ठीक है। श्लोक 20 दाताव्यम इति यद दणाम दीयते नूपकर्ण्ये देशे कले चा पात्रे चा तददानाम सतविकाम स्मृताम। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, जो भी हम चैरिटी करते हैं क्योंकि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, कुछ भी पाने की इच्छा ना रख करके, एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू अ वर्दी पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी द मोड ऑफ गुडनेस। जब हम सही इंसान को, अगर आपने किसी को पैसे दिया और उसने उस पैसे से मान लीजिए नशा किया, तो वो आपके कर्म में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपके पैसे से किया, आपके कर्म से अर्जित पैसे से उसने वो किया। तो आपको सही इंसान को दान करना है, ऐसे ही किसी को नहीं ताकि पुण्य मिल जाए, बस मैं गरीब देख करके दे दूँ। और उस गरीब ने अगर शराब पिया, अगर उस गरीब ने उस चीज़ का नशा किया, कुछ भी नेगेटिव किया, तो उसका कर्म भी आपको ही मिलेगा। तो आपको सही इंसान को देना है। दैट्स वाई दान इज सो, इट्स नॉट सो ईजी। अगर किसी ने आपसे मांगा तो आप उसका भी जांच करके देना ही आपका दायित्व है। दान करके पुण्य कमाना भी इतना इजी नहीं है। आपने सोचा आपने दे दिया, क्योंकि जैसे मुझे याद है मैं जब छोटी थी, ठंडी के टाइम पे मेरी मम्मी ने किसी इंसान को, मतलब ऐसे किसी लोगों को कंबल देने के लिए बोला था। तो मैंने बोला था कि मम्मी देखो ये रास्ते में सोए हुए हैं, इनको देते। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट उनको इंट्यूटिवली लग रहा था कुछ गड़बड़ होगा। तो हमने दिया ना कंबल, तो फिर वो उठ करके कंबल को कहीं पे चला गया। तो किसी ने बोला था कि आदमी को रोज कोई ना कोई कंबल आके देता है और वो फिर वो उस कंबल को बेचता है और उससे वो दारू पीता है। तो मतलब वो चीज़ बहुत वियर्ड लगा था। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जांच करके ही दान करना चाहिए। ऐसे ही किसी को अपने पुण्य कमाने के लिए दान मत करिए, जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है आप चेक करिए और फिर दीजिए। ठीक है। सो यू शुड चेक what is the necessity of the person.
तभी आपको करना चाहिए। सो अगर आप चैरिटी कर रहे हो, आपका ही ड्यूटी है। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप रिटर्न में कि मैं ये दान इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिले, तब गड़बड़ है। ठीक है, आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, आप दान करो ताकि उस ज़रूरतमंद की एक्चुअल में मदद हो, एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, सही जगह पे, सही टाइम पे, टू अ वर्दी पर्सन जो दान को लेने के लिए एलिजिबल है, इज़ कंसिडर टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो वो अच्छाई के मोड में हुआ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ जनरली, हाँ, मान लो किसी को खाना दिया, तो मैं स्पेसिफिकली मैं इंसानों को देने से ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स का टेक केयर करती हूँ। प्लांट्स को तो आप ऐसे ही पानी दो या कुछ दो, हो गया। एनिमल्स को मैं दे के सामने खड़ी रहती हूँ जब तक कि वो पूरा खाता नहीं है चीज़ को। वो खा लिया, फिर मेरा शांति हुआ। तो जनरली अगर मैंने किसी गरीब को भी दिया है ना, तो मैं अपने घर पे बुला के खाना खिलाना पसंद करती हूँ कि तुमको दे दिया, तुम खा लो। अगर तुमने उसको फेंक दिया तो इसीलिए मैं जनरली जैसे किसी को भी कुछ देना है तो आई विल चेक वेदर द पर्सन इज़ यूजिंग इट। ये पता नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मेरे को हमेशा ये चीज़ लगता है कि यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं चेक करती रहती हूँ, क्या तुमने यूज़ किया, क्या वो यूज़ हुआ नहीं हुआ। ऐसे कोई भी इसको संकी सोच सकता है कि हाँ देखो दे दिया, अभी सोचना नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा। बट नहीं, तुमने दान किया तो वो उसका कर्म लगेगा। तो यू शुड समवेयर सी कि वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। श्लोक 21। यत् तु प्रात्युपकरार्थां फलाम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिस्तां तद्दानं रजसां स्मृताम्। बट चैरिटी परफॉर्म विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न। कुछ पाने की इच्छा से अगर आपने चैरिटी किया है, और विद अ डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, कि हाँ फल मिलेगा, दान मिलेगा, इन अ ग्रजिंग मूड कि मेरे को इसको देने का मन नहीं हो रहा है, बट हाँ ठीक है दे देते, चलो इससे मेरे को तो फायदा होगा ना, मेरे को तो पुण्य मिलेगा ना, ऐसा सोचते हो तो वो चैरिटी पैशन के मोड में होता है। ठीक है, और जो कि अच्छा नहीं होता है। श्लोक 22। अदेशकले यद्दणाम् आपत्रिभ्यश्च दीयते असत्कृताम् अवज्ञातां तद् तमसाम् उदहृताम्। एंड चैरिटी परफॉर्म एट एन इम्प्योर प्लेस, गलत जगह पे अगर आपने दिया है, इम्प्रॉपर टाइम, गलत समय में दिया है, टू अनवर्दी पर्सन, गलत इंसान को दिया है, और विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, आपने सही तरीके से, मान लो वो इंसान नीडी है बट आपने ऐसे फेंक करके दे दिया या किसी तरीके से दे दिया, सो वो फिर क्या होता है ना, फिर वो इग्नोरेंस के मोड में होता है, वो तो और भी खराब होती है। ठीक है, नाउ श्लोक 23 तक हम आज पढ़ेंगे। ओके। ओम तद्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणस्तेना वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। From the beginning of creation, the three words Om, Tat, Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the हिम्स ऑफ द वेदा। जैसे संकल्प मंत्र होता है, वहाँ पे भी ओम तत्सद, फिर जो भी पूजा कर रहे हैं उसका अपना तिथि वगैरह मेंशन करना पड़ता है। chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the supreme. तत्सत मतलब सत्य, तत् जो कि परम सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ओम तत्सत, द सुप्रीम पर्सनेट ऑफ गॉडहेड, द इटर्नल, दे बिकम मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल एनिवेशन। द थ्री वर्ड्स ओम तत्सत पर्टिकुलरली इंडिकेट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तत् वही जो सत्य है, वही जो सत्य है उसको। ठीक है, तो ओम हर एक हिम्स में ही रहता है, जो सोर्स एनर्जी को दिखाता है, जो कि परम सत्य है। समझाए तो यही तक है। एंड जो एक क्वेश्चन आया था कि नीडी को गलत समझकर ना दे, तो इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है। नीडी को एक्चुअल में नीडी है कि नहीं वो समझना पड़ेगा, उसको एक्चुअल में हेल्प चाहिए कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर है तो उसको सम्मान सहित, प्रेम सहित दो ताकि वो उसको यूज़ करे। किसी बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है, पढ़ाई की चीज़ें दो, वो पढ़ाई की चीज़ें उसको यूज़ करना चाहिए, वो ऐसे ही फेंक दे। कुछ कुछ नीडी लोग भी ना, मैंने ऐसे भी देखा है, उनके अंदर भी ऐसा रहता है कि नहीं हमको उतना, मतलब वो भी थोड़ा सा ना इग्नोर करके चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
जिसको दोगे वो भी तुम्हारे देने वाले चीज़ को सम्मान सहित यूज़ करना चाहिए, तुमको देने के टाइम भी सम्मान सहित देना है। यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। दैट्स नॉट सो ईजी। इसीलिए दान बहुत सारे लोग करते तो है, बट क्या सभी बहुत खुश हो जाते हैं आफ्टर डूइंग द दान? इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं जिनको भूख लगती है, खाने की ज़रूरत है, उनको कुछ अच्छा खिलाना इट्स मच बेटर, क्योंकि ह्यूमंस अल्टीमेटली कर्म करके कर सकते हैं। बट अगर आपको जेन्युइन कोई इंसान दिखता है तो आप ज़रूर से हेल्प कर सकते हो। यही तक है श्लोक नंबर 23 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 24 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।